हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टडी मटेरियल। आई एम श्योर आप लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियोस का अच्छे से स्टडी किया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग जाके स्टडी कर लीजिएगा। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। उसमें हम कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स देखे थे कि हम कीवर्ड्स कैसे लिखते हैं, आइडेंटिफायर्स, और उसका मीनिंग भी देखा था, एग्जाम्पल्स भी देखे थे। जिन लोगों ने उसका स्टडी नहीं किया है वो लोग जाके देख लीजिएगा। आपका जो प्रीवियस वाला पार्ट है वो मिस नहीं होना चाहिए, उसी बेसिस पे हम आगे जाने वाले हैं। तो फिर आज का हमारा जो पार्ट है वो है सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर। आज का हमारा पॉइंट है सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर। उसमें हम देखने वाले हैं कि सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है और सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर को कितने सेक्शंस में डिवाइड किया है। देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट सेक्शंस है जिसमें सी प्रोग्राम को डिवाइड किया हुआ है। वो कौन से सेक्शंस है वो हम वन बाय वन देखने वाले। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर, देखिए वहां पे फर्स्ट पॉइंट है सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर मीन्स सिंटैक्स ऑफ राइटिंग कंप्लीट सी प्रोग्राम। फिर चलिए हम देखने वाले कि कैसे कौन सा सिंटैक्स है वो हम कैसे लिखते हैं सी प्रोग्राम। उसमें सेकंड पॉइंट है द सी प्रोग्राम इज कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट सेक्शंस। तो फिर वो कौन से सेक्शंस है वो भी हम वन बाय वन देखने वाले। तो फिर चलिए देखते हैं हम फर्स्ट वन। देखिए फर्स्ट वन है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। फिर उसमें क्या है ये भी देखते हैं। देखिए इन दिस सेक्शन ऑफ प्रोग्राम वी कैन राइट एक्स्ट्रा डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम। देखिए प्रोग्राम में हमें अगर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स लिखने हैं जो कि प्रोग्राम के जो हम प्रोग्राम लिखने वाले वो किसका है, कौन सा है, ये क्या है, ये इस प्रोग्राम में अगर ये हमें लिखना है वो एक्स्ट्रा डिटेल्स है जो कि यूज़र आने वाला है सेकंड वन उसे पता चले। उसके लिए हम ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स लिखते हैं। वो पार्ट्स हम कहाँ पे लिखेंगे ये भी हम देखने वाले। देखिए हमारा सेकंड पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन ऑलवेज राइट विद इन पेयर ऑफ फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक देन अगेन एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश। देखिए ये फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्ट्रिक ये जो बीच में है वहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन लिखते हैं। चलिए हम थर्ड पार्ट देखते हैं। टेक्स्ट दोज आर रिटन विद इन दिस सिम्बॉल विच सिम्बॉल एस फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक देन अगेन समथिंग रिटन एंड देन अगेन एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश। ये जो सिम्बॉल है उसके बीच में जो हम टेक्स्ट रिटर्न करते हैं उसे हम कमेंट कहते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट दोज आर रिटन विद इन दिस सिम्बॉल नोन एज कमेंट। ओके, हम जो भी देते हैं उसे कमेंट कहते हैं। कमेंट में हम क्या क्या देते फिर ये भी देखते हैं हम। चलिए देखिए फोर्थ वन है कमेंट डज नॉट कंपाइल एंड रन, इट इज यूजफुल फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग ओनली। कमेंट जो है वो कंपाइल नहीं होती और बिल्कुल रन भी नहीं होती है। ये कमेंट जो है मैं जब प्रोग्राम करूँगी तब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कमेंट कैसे लिखती हूँ, फिर आपको पता चलेगा। देखिए कमेंट डज नॉट कंपाइल एंड रन, इट इज़ यूजफुल फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग। देखिए अगर एक न्यू यूजर आता है उसे ये प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल हमारा एडिशन का प्रोग्राम है, 2 वेरिएबल से उसकी हमें एडिशन करनी, वो प्रोग्राम है। अगर न्यू यूजर आया उसे कुछ पता नहीं कि क्या प्रोग्राम है, किस लिए प्रोग्राम है, अगर उसे पता चलना है तो हमें ऊपर कमेंट सेक्शन में हम लिखेंगे एडिशन ऑफ 2 नंबर प्रोग्राम। वो रन नहीं होगा, वो कंपाइल नहीं होगा, सिर्फ जो यूजर आया है उसे पता चलेगा वो कमेंट पढ़ के कि हाँ ये किसके लिए है, एडिशन ऑफ 2 नंबर। जो 2 नंबर है उसकी एडिशन के लिए ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसलिए हम ये जो कमेंट है ये यूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, फ्यूचर रेफरेंस कमेंट कंटेन्स एक्स्ट्रा डिटेल्स सच एज प्रोग्राम टाइटल, डेवलपर नेम एक्सेट्रा। जो मैंने अभी बताया था वैसे ही है ये। डेवलपर का नेम भी हम वहाँ पे लिखते हैं या फिर प्रोग्राम का टाइटल भी हम लिखते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। देखिए नोट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इट इज़ ऑप्शनल सेक्शन। देखिए ये कंपलसरी नहीं है कि आप ये लिखें, अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसलिए ये ऑप्शनल सेक्शन है। देखिए सेकंड वन है लिंकिंग सेक्शन। ये लिंकिंग सेक्शन क्या है चलिए देखते हैं। देखिए इन दिस सेक्शन ऑफ प्रोग्राम हेडर फाइल लिंक टू आवर प्रोग्राम। देखिए हेडर फाइल क्या है ये मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ।
लेकिन ये इतना ध्यान रखिएगा, हेडर फाइल के बिना हम हमारा जो प्रोग्राम है वो नहीं लिख सकते, क्योंकि हेडर फाइल से ही हमें प्रोग्राम का स्टार्ट करना रहता है। यही हमारा मेन पॉइंट है और यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी है सी में। देखिए उसमें देखिए, हेडर फाइल कंटेन्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन दोज आर यूज इन प्रोग्राम। देखिए हेडर फाइल्स में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है जो कि हमें प्रोग्राम में यूज करनी है, इसीलिए ये नेसेसरी है। फॉर एग्जाम्पल हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। देखिए ये जो है ये हेडर फाइल्स है और ये है जो हेडर फाइल्स है ये हमें प्रोग्राम में यूज करनी है। देखिए नोट है यहाँ पे, इट इज कंपल्सरी सेक्शन। ये कंपल्सरी सेक्शन है, इसके बिना हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते, इसलिए ये कंपल्सरी सेक्शन है। सो गाइज आज हमने देखे 2 सेक्शंस देखे। फिर हम आज नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ और सेक्शंस देखने वाले हैं। आज तो गाइज इसका अच्छे से स्टडी कीजिएगा। अगर आपको कुछ क्यूरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे उन्हें भी और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइज।